इस समय हम लोग जाहर वीर चौहान, पूरा नाम है उनका। आसन पे पैर मत रखिए, आसन से इधर हो जाए। जाहर वीर चौहान जो हमारे देश में बहुत एक महान देवता हुए हैं, उनको बार बार प्रणाम है। उनकी नंसाल थी, जिले बिजनौर में ही है रेहड़। बच्चों आप सुन रहे? कौन सा गांव था? रेहड़। और उसको क्या सिरसा पाटन बोलते थे महाराज जी? सिरसा पाटन उसको बोलते थे। जब काशीपुर की तरफ जाते हैं ना, काशीपुर, वहाँ रास्ते में पड़ता है, वहाँ उनके मामा थे, नाना थे। जब जाहर जी अपने माता के गर्भ में आए तो उनके पिता में, जाहर जी के पिता में और माता में अनबन हो गई। कुछ उनमें भ्रम पैदा हुआ कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि वो गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की सेवा करने के लिए जाती थी और 12 वर्ष तक शायद उन्होंने सेवा की थी। 12 वर्ष जी। आछल बाछल 2 बहनें थीं जो बाछल माता थीं। दोनों ही बहनों ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की थी और उनको वरदान में गुरु गोरखनाथ जी ने नागलोक के जो पद्म देवता हैं उनको जन्म लेने का माता जी को वरदान दिया था। तो जो जाहर वीर थे, जाहर दीवान भी उनको कहते हैं, वो उनके गर्भ में जैसे ही आए तो उधर उनके पिता ने अनबन शुरू कर दी कि ये ठीक नहीं है, ये कुछ गलत है, ये कुछ गड़बड़ है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो अपमानित हो के बेचारी अपने कहाँ गई थी? पिता के यहाँ, रेहड़ हैं, जिसको सिरसा पाटन प्राचीन काल में कहते थे, अब तो उसको रेहड़ ही बोलते हैं। और वहाँ इस समय उनके परिवार में कुंवर त्रिपुरारी जी थे, त्रिपुरारी सिंह, वे ख़त्म हो गए हैं। उनके मामा कहे जाएंगे उसी परिवार में, परमेश्वर उनको शांति दे। तो जब उन्होंने अपने नाना के यहाँ वो पहुँच गए तो उन्होंने गर्भ से अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं यहाँ जन्म नहीं लूँगा, चाहे तो यहाँ 12 साल रह जाओ, मैं जन्म लूँगा अपने दादा और पिता के यहाँ। कि यहाँ लोग कुछ का कुछ कहेंगे, उल्टी सी यहाँ जन्म लूंगा तो मुझे ननुआ कहेंगे। हाँ, ननुआ कहेंगे। जैसे नानक, गुरु नानक को ना नानक, जाहरवीर छत्री चौहान, हाँ, इसलिए मैं यहाँ जन्म नहीं लूंगा। जाहरवीर छत्री चौहान, ये उनका नाम था। तो वहाँ रथ, उसमें एक घटना और हुई थी। उनके पिता आए थे, उनके पिता का क्या नाम था? राजा जेवर सिंह, राजा जेवर। तो उनको लिवाने आए। लिवाने कब आए थे? वो ऐसे ही नहीं आ गए थे, वहाँ जाहर जी ने दोबारा जाके कहा था, हाँ, उनको स्वप्न में इस तरह का चेतावनी दी, आप जाइए और मेरी माँ को दिया था जी कि ख्वाब में कि युद्ध को नहीं कहते थे कि आप चाहे युद्ध के लिए तैयारी कर लो, हाँ, युद्ध मैं तैयार हूँ, या तो माँ को ले आओ, युद्ध हो जाएगा, नहीं तो आप माँ को लेके आओ। अब वहाँ जाके भी उनको वही संशय रहा। जैसे प्रभु राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, आप लोग जानते हैं या नहीं? पता है? पता होना चाहिए अपने महापुरुषों का। किसी ने कहा ये तो रावण के घर में रही है और ये है वो है, तो अग्नि में बैठी थी सीता माता। श्रीलंका में भी, श्रीलंका में हम लोग गए हैं, वहाँ भी वो स्थान है, एक वृक्ष के नीचे अग्नि जलाई गई थी, पूरा रामादल वहाँ इकट्ठा हुआ था और भी लोग थे, वहाँ उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी। तो उनके जेवर तो जल गए थे और वो ऐसे ही नहीं। जाहर जी के ननसाल में नाना के यहाँ उनकी परीक्षा ली गई। वहाँ एक कुआं खुदवाया गया, खुदवाया क्या पहले से ही होगा, और उस पर कच्चे सूत का वो बिछाया गया आसन और कहा इस पे आप बैठो, विश्राम करो, और यदि आप नहीं गिरते हो तो आप सच्चाई, सच्चे हो आपके साथ हैं। इस तरह से उन्होंने कहा। तो अंदर से उन्होंने कहा, जाहरवीर ने,
माँ जी माता घबराओ मत, तुम आराम से लेट जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल रहा हूँ। बल्कि पिताजी को भी कह दो, वो भी आके बैठ जाएंगे। जी, अगले दिन वो भी आ गया। अगले दिन वो भी आके बैठ गए। तो इस प्रकार से उनकी सच्चाई सिद्ध हुई। और दुख की बात क्या है कि ये अपने निर्मल चरित्र की परीक्षा हमारे यहाँ माताओं को देनी पड़ती है। कोई पुरुषों से नहीं कहता जी है कि तेरे कितने स्त्रियों से संबंध रहे होंगे, तू बैठ पहले। जी। और राजाओं का तो पूछो मत। हाँ जी। राजा तो इसी काम में रहते थे, 1 रानी 2 रानी 4 रानी 5 रानी 6 रानी है, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है। तो वे अपने आप को नहीं देखते वो कितने पवित्र हैं, कितने महान हैं, कितने एक पत्नी व्रत हैं या नहीं है। उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता। स्त्रियों के लिए, क्योंकि वे कमजोर हैं, अपना घर छोड़ के पति के घर में चले गए तो उन पे 100 आफतें आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। ये गलत बात है। खैर, वहाँ से वो फिर राजस्थान के लिए गए। राजस्थान में उनका घर था ददरेवा। ददरेवा में हमारे पूर्वज भी, मेरे पूर्वज वहाँ राजस्थान में रहे हैं। चित्तौड़गढ़, अजमेर, जजमेर और ददरेवा, वहाँ से ही हम लोग यहाँ आए हैं। 1421 शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में हम लोग आए हैं। तो वैसे भी जाहर जिसे हमारा वो बनता है नाता, और वैसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। हम सभी के वो देवता हैं, महापुरुष हैं। तो अब जो यहाँ ये जो स्थान बना ना, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब जाहर वीर अपनी माता के घर में थे, वो तो उनकी माता जी आ रही थी रथ में और उनके पिताजी भी आ रहे थे। यहाँ रात हुई, यहाँ वे रुके। अब जो रथ चल रहा था तो पाताल लोक के जो राजा हैं वासुकी, उनको बड़ी घबराहट हुई, ये मेरा विरोधी कौन पैदा हो गया है, हाँ, कि मुझसे भी ये वीर और कौन पैदा हो गया। तो वो थे पद्मनाग। पद्मनाग के अवतार थे जो भगवान शिव के मस्तक पे रहते हैं, और कंठ में शायद वासुकी रहते हैं और शेषनाग भी रहते हैं। ये नागों का कुल है। और नाग राजा जो हैं ये कश्यप ऋषि की कद्रु नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा सनातन इतिहास है। इतिहास के पन्ने हैं जो हमें याद रहने चाहिए, हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो पहले तो वो एक ब्राह्मण बन के आए, वासुकी विष का प्याला लेके आए कि इनको पिला दूं मैं माता को, और वो जो बच्चा है वो भी मर जाएगा, ये भी मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन गर्भ में वो जाहिर वीर थे, उनका इतना ओरा आभा मंडल था कि वो कटोरा उनके हाथ से गिर गया और वो घबरा के कांपने लगे। वो उनकी योजना विफल हो गई। अब सोचा अब क्या करें। तो उनके बैल थे जो रथ में जुड़े हुए थे रात में, जी, उनको एक बैल को काटा था या दोनों को महाराज जी? एक को काटा था। तो वो उसने काट लिया। फिर क्या वो महाराज जी बैल जीवित हो गया था वो? हाँ जी, उन्होंने कहा, फिर गर्भ से निकले, माता जी को जगाया, वो काम कर रही थी। तो माता ने देखा बैल को भी झाग आ गए। हाँ। तो बाबा ने कहा जाड़वीर ने कि अपने 2 बाल चोटी के पकड़ो, हाँ, सींग में बांध दो और मेरी हाजत बोल दो, गोरखनाथ जी का नाम लो। हाँ। तो वो जीवित हो गया था बैल। हाँ जी, बैल जीवित हो गया था। फिर उन्होंने हाजत उतरवाई यहाँ पे, और गोरखनाथ जी ने यहाँ मायावी बाजार लगवाया था। अच्छा, उस समय की बात। गोरखनाथ जी ने वहाँ, उन्होंने माता जी ने कुछ सामान पूजा वगैरह का लिया था, और उनके वस्त्रों में सोने चांदी के कुछ जड़े हुए थे। वो उन्होंने दुकानदारों, उनके सोने चांदी की होती से पहले राजा महाराज को पल्ला दिया और ले लिया। तो दुकानदारों को उसमें से तोड़ तोड़ के उन्होंने, भैया लो इतने का ये दे दो, लो नारियल दे दो, लो पूजा का सामान दे दो, ऐसे लेके उन्होंने यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की थी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जाहर जी के भी गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु महाराज।
की जय, गोरखनाथ जी की जय, भगवान शिव की जय। और जाहर वीर छत्री, क्या पूरा नाम है इनका? जाहर वीर छत्री चौहान। हाँ, जाहर वीर छत्री चौहान जी की जय। उनको हमारे सबके शत शत प्रणाम। ये आपको बताया। और आप ये देखो, आओ बच्चों, ये पुराना स्थल है इधर। जी जी, बहुत पहले हम लोग यहाँ आए थे। ये आप देख रहे हैं, ये जाहर वीर छत्री चौहान का प्राचीन स्थान है और ये दारानगरगंज में है। और इधर ये घोड़े पे चढ़े हुए आपको जाहर वीर दिखाई दे रहे हैं। और कोई दो ही गद्दियां, एक ये वाली, एक अपने राजस्थान वाली। अच्छा अच्छा, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत अच्छा अच्छा। ये यहाँ की सिद्ध गद्दी है जाहर जी की। अपने पूरे भारत में 2 ही गद्दी हैं ये बस। वैसे तो बहुत से स्थान बने हुए हैं, आयत लगती है ना बच्चों की। हाँ जी हाँ जी, सिद्ध स्थल भारतवर्ष में ये 2 हैं। एक तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं और एक ददरेवा में राजस्थान में। ये भगवान शिव हैं, सभी इनको प्रणाम कीजिए। हाँ, आइए, उधर गोरखनाथ जी हैं, वो आपने देखे, उधर गुरु गोरखनाथ है, उनको प्रणाम करो। हाँ, ये नरसिंह पंडित हैं और कई सारे थे, 4-5 थे। हाँ, एक उनमें वो थे वाल्मीकि परिवार से थे। हाँ, देखो ये क्या लिखा है, सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो मुझको उपदेश। सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करो सुबह शाम आदेश। आदेश का क्या मतलब है पता है? नमस्कार। आदेश कहते हैं नमस्कार को। आदेश इस तरह से बोलते हैं। नाथ संप्रदाय में अगर प्रणाम करना होता है, गुरु महाराज आदेश, ऐसे बोलते हैं। नमस्कार का शब्द। हाँ, ये नमस्कार का। अब उधर देखो क्या लिख रहा है, वहाँ देखेंगे। इधर भी देखो। हाँ, अभी 1 मिनट रुके, अभी ये कार्य पूरा हो जाए, अभी बंटवाते हैं। ये देखो बच्चों क्या लिखा है, इन चीज़ों को हमें ध्यान से देखना चाहिए। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। है जगत बंधु, तुम संसार के बंधु हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, जिय की जानन हार, तुम हमारे हृदय की बातें जानते हो। हरि यश मांगन आयो, हे प्रभु हमारी यश कीर्ति, हमारी आत्मा में प्रकाश बना रहे, दास प्रभु के द्वार। ये दास हे प्रभु तुम्हारे द्वार पे यश कीर्ति और धर्म बुद्धि ज्ञान, ये सब हम लोग मांगने आए। एक तो सच्चा, ये हैं हमारे इतिहास के पन्ने, सनातन इतिहास के पन्ने, जो हमको मालूम होने चाहिए, विद्यार्थियों को मालूम होने चाहिए, टीचर्स को मालूम होने चाहिए। और भारत सरकार से हम ये अपील करते हैं कि इन स्थलों को और ज़्यादा भव्य रूप दिया जाए, और लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बना रहने दिया जाए, उसको नष्ट ना होने दिया जाए। और ये इतिहास में विद्यार्थियों को ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। शुभमस्तु, शुभमस्तु।